Hello students, in our previous lectures we have done how to calculate sum of finite series or infinite series where the functions are trigonometric functions or algebraic functions, but now we are going to discuss how to find out sum of a series when the series contains some hyperbolic functions like sin alpha, cos alpha. तो इस टाइप की सीरीज का सम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, जहां पर भी आपके पास शाइन या कॉश की टर्म आती है सीरीज में, अगर सीरीज पूरी की पूरी कॉश की फॉर्म में है या शाइन की फॉर्म में है, देन रिप्लेस शाइन एल्फा बाय ई रेज टू पावर एल्फा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एल्फा बाय 2। एंड कॉश अल्फा को हम किससे रिप्लेस करेंगे? इसकी वैल्यू क्या होती थी? ई रेज टू पावर अल्फा प्लस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, जहां पर भी आपके पास शाइन अल्फा या कॉश अल्फा की सीरीज आए, वहां पे शाइन अल्फा को रिप्लेस कर दो इस वैल्यू से एंड कॉश अल्फा को रिप्लेस कर दो इस वैल्यू से। अगर अल्फा की जगह एंगल 2 अल्फा 3 अल्फा है तो अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी? चेंज। देन अब जब भी e की जो पॉजिटिव पावर वाली टर्म्स बनेगी यहाँ पर पूरी सीरीज में, उनको अलग कर लो और नेगेटिव पावर वाली टर्म्स को अलग कर लो, देन सिंप्लीफाई। ठीक है, अब इसको पूरा कैसे कंप्लीटली सॉल्व करना है ये हम एग्जांपल से देखते हैं। लाइक यू हैव दिस सीरीज x शाइन अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर शाइन 2 अल्फा प्लस एक्स क्यूब शाइन 3 अल्फा एंड सो ऑन। तो अब जहाँ जहाँ इस सीरीज में शाइन है उसको हम इससे रिप्लेस कर दें। Like first term is x into e raised to power alpha minus e raised to power minus alpha by 2 plus x square। एंड अब एंगल अल्फा की जगह 2 अल्फा हो गया तो यहाँ कितना आएगा? e raised to power 2 अल्फा माइनस e raised to power माइनस 2 अल्फा बाई 2 प्लस एक्स क्यूब। अब एंगल नेक्स्ट टर्म में क्या है? 3 अल्फा, सो इट इज e raised to power 3 अल्फा माइनस e raised to power माइनस 3 अल्फा बाई 3 एंड सो ऑन। अब इसमें जो ई की पॉजिटिव पावर्स हैं उनको अलग कर लो और जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको अलग कर लो एंड यू कैन सी कि हर टर्म में 1/2 है तो हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। तो इट इज एक्स ई रेज टू पावर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 अल्फा प्लस एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 3 अल्फा एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव वाली जो टर्म्स हैं -1/2 सब में कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लो। बचा क्या? एक्स ई रेज टू पावर माइनस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 अल्फा प्लस एक्स क्यूब ई रेज टू पावर माइनस 3 अल्फा एंड सो। ठीक है, अब ये सीरीज क्या है? इनफाइनेटली मेनी टर्म्स हैं यहाँ पे, सो इट इज नथिंग बट अ जीपी विद कॉमन रेशो x इंटू ई रेज टू पावर एल्फा। अगर मैं नेक्स्ट टर्म निकालना चाहूँ इससे तो क्या किया हुआ है? इस टर्म को x इंटू ई रेज टू पावर एल्फा से मल्टीप्लाई किया हुआ है फर्स्ट स्टेप। सो दिस इज अ जीपी विद कॉमन रेशो x इंटू ई रेज टू पावर एल्फा। और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस द कॉमन रेशो। रेशो कितनी है? x e raised to power alpha. Now again this is a GP with common ratio x into e raised to power minus alpha. यहाँ पर हर टर्म नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? x से और इंटू ई रेज टू पावर माइनस एल्फा से। सो ये भी इनफाइनाइट जीपी है तो इसका सम क्या होगा? इसकी फर्स्ट टर्म है x ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एंड रेशो इज x ई रेज टू पावर माइनस एल्फा। सो दिस इज अ सम ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जहां जहां सिंप्लीफाई करने के बाद हम कॉश और शाइन की फॉर्म में बैक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं तो वो करेंगे। ठीक है, 1/2 अगेन पूरे में कॉमन है तो टेक इट कॉमन। ठीक है, एंड टेक द एलसीएम। क्या आएगा? 1 माइनस एक्स ई रेज टू पावर एल्फा इंटू 1 माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एल्फा। तो क्या आ जाएगा? x इंटू ई रेज टू पावर एल्फा 1 माइनस ई एक्स ई रेज टू पावर माइनस एल्फा माइनस ऑफ ये टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी? 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एल्फा से। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन कर लो और न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लो जहां जहां रिक्वायर्ड है। सो व्हाट इज दिस? इट इज एक्स ई रेज टू पावर एल्फा माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एल्फा इंटू ई रेज टू पावर माइनस एल्फा। ये क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर एल्फा प्लस माइनस ऑफ एल्फा, इट मींस इट इज नथिंग बट ई रेज टू पावर 0 which is equal to 1. फाइन, सो दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एल्फा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्र ई रेज टू पावर माइनस एल्फा इंटू ई रेज टू पावर एल्फा।
अगेन ये वैल्यू भी कितनी है 1, सो दिस इज इक्वल टू 1. अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एल्फा, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स ई रेज टू पावर एल्फा प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एल्फा इंटू ई रेज टू पावर माइनस एल्फा इज 1. ठीक है, अब ये टर्म इससे कैंसल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद 1/2 टाइम्स एक्स कॉमन ई रेज टू पावर एल्फा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एल्फा. फाइन, डिवीजन किससे रहेगी, क्या रह गया लास्ट में हमारे पास 1 माइनस एक्स कॉमन, इट इज ई रेज टू पावर एल्फा प्लस ई रेज टू पावर माइनस एल्फा प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखो हम इनकी क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. वी नो दैट ई रेज टू पावर एल्फा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एल्फा बाय 2 इज नथिंग बट साइन एल्फा. Fine. So it means e raised to power alpha minus e raised to power minus alpha is nothing but 2 sin alpha. Fine. And e raised to power alpha plus e raised to power minus of alpha by 2 is nothing but cos alpha. तो इसका मतलब e raised to power alpha plus e raised to power minus alpha कितना हो जाएगा 2 cos alpha. So substitute the values here. You will get half of x times, what is this, it is 2 sin alpha divide by 1 minus x times 2 cos alpha plus x square. Obviously ये 2 इससे cancel out हो जाएगा and the final sum is x sin alpha upon 1 minus 2x cos alpha plus x square. So this is the sum of the series which we require. ये ध्यान रखना, जब भी साइन या कॉस की सीरीज हो जिसमें कॉफिशिएंट 1 से डिफरेंट हो, वहां हम c प्लस आयोटा s वाली समीशन वाला मेथड लगाते हैं. बट अगर हमारी सीरीज साइन में या कॉस में है तो c प्लस आयोटा s मेथड नहीं लगेगा. उस केस में हमें साइन और कॉस की वैल्यूज पुट करनी है एंड देन पॉजिटिव टर्म्स अलग और नेगेटिव टर्म्स अलग करनी है. पावर में पॉजिटिव जो वैल्यूज है वो वाली टर्म्स अलग, और जहां पावर में e की वैल्यूज नेगेटिव हैं उन टर्म्स को अलग करके सिंप्लीफाई करना है. फाइन, सो लेट्स टेक द सेकंड पार्ट. सेकंड क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस एक्स टाइम्स कॉस एल्फा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 एल्फा एंड प्लस एक्स क्यूब कॉस 3 एल्फा एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. अब ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स नहीं है, ये कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है हमें, n टर्म्स का. क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, जहां कॉस आया वहां उसकी वैल्यू पुट कर दो. दिस इज नथिंग बट ई रेज टू पावर एल्फा प्लस ई रेज टू पावर माइनस एल्फा बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज दिस, इट इज ई रेज टू पावर 2 एल्फा प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 एल्फा बाई 2 प्लस एक्स क्यूब टाइम्स ई रेज टू पावर 3 एल्फा प्लस ई रेज टू पावर माइनस 3 एल्फा बाई 2. ठीक है, सो ऑन अप टू n टर्म्स. अगेन द सेम थिंग, जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो अलग करनी है और जो नेगेटिव है वो अलग करनी है. बट अब इसमें भी हर टर्म में यहाँ पे बाई 2 है बट इस टर्म में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. नाउ वी टेक 1/2 कॉमन, तो बचेगा क्या, 2 प्लस x टाइम्स ई रेज टू पावर एल्फा प्लस x टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस एल्फा प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 एल्फा प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 एल्फा प्लस एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 3 एल्फा प्लस एक्स क्यूब ई रेज टू पावर माइनस 3 एल्फा एंड सो अप टू n टर्म्स. ठीक है, अब अगेन अब मैं इस 2 को 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ. क्यों लिखा इस केस में 1 प्लस 1, क्योंकि एक 1 हम पॉजिटिव पावर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ले लेंगे और एक 1 को हम नेगेटिव पावर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स आ रही हैं उनमें ले लेंगे. ठीक है, e की पावर्स पॉजिटिव और e की पावर जो नेगेटिव टर्म्स आ रही है. फाइन, सो एक प्लस हमने इनके साथ ले लिया अप टू n टर्म्स और एक हमने इन टर्म्स के साथ ले लिया, 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 एल्फा एंड सो ऑन अप टू n terms. Fine. Now what is this? You can easily see it's a GP with common ratio x into e raised to power alpha, and this is again a GP with common ratio x into e raised to power minus alpha. बट पहले हमारे पास GP जो थी उसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स थी, अब नंबर ऑफ टर्म्स n है. ठीक है, तो फाइनाइट GP के n टर्म्स का सम क्या होता है, दैट इज नथिंग बट a फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस
common ratio, raised to power number of terms, divide by 1 minus the common ratio. फाइन. प्लस ये हाफ अगर हम कॉमन भी रखें तो क्या आ जाएगा. अगेन फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एल्फा रेज टू पावर n नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एल्फा. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. क्या आएगा हमारे पास. हाफ ऑफ, if I take the LCM here, it is 1 minus x e raised to power alpha into 1 minus x e raised to power minus alpha. तो ये क्या आ जाएगा. 1 minus x raised to power n e raised to power alpha into 1 minus x e raised to power minus alpha plus 1 minus x raised to power n e raised to power minus n alpha into 1 minus x e raised to power alpha. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था ऐसे ही इसको सॉल्व करना है. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड है उसको मल्टीप्लाई कर दो. क्या आ जाएगा. 1 माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एल्फा माइनस एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर एल्फा एन माइनस माइनस प्लस एक्स रेज टू पावर 1 इंटू एक्स रेज टू पावर एन. सो इट इज एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 ई रेज टू पावर एल्फा एन माइनस एल्फा. इट मीन्स एन माइनस 1 टाइम्स एल्फा. ठीक है, प्लस यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन से आएगा. 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एल्फा माइनस एक्स रेज टू पावर एन इंटू ई रेज टू पावर माइनस एन एल्फा देन माइनस माइनस प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 ई रेज टू पावर माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा. फाइन. अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा. इट इज 1 माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एल्फा माइनस एक्स ई रेज टू पावर एल्फा प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एल्फा इंटू ई रेज टू पावर माइनस एल्फा इज 1. फाइन. अब जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट करो. वी कैन चेक हियर कि हमारे पास एक पावर पॉजिटिव है तो दूसरी पावर कॉरस्पॉन्डिंगली नेगेटिव है, तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा. इट मीन्स हमारे पास क्या आया. 2 1 प्लस 1 इज 2. देन x कॉमन, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन क्या आया. ई रेज टू पावर एल्फा प्लस ई रेज टू पावर माइनस एल्फा. देन इन दोनों टर्म्स में से x रेज टू पावर n कॉमन, ई रेज टू पावर एल्फा n प्लस ई रेज टू पावर माइनस एल्फा n. एन एल्फा लिखो या माइनस एन एल्फा n सेम थिंग. प्लस x रेज टू पावर n प्लस 1 कॉमन, ई रेज टू पावर एल्फा टाइम्स n माइनस 1. और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये क्या है. इट इज प्लस ई रेज टू पावर एल्फा कॉमन, और अगर मैं माइनस साइन भी कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा n माइनस 1. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा आपके पास. ई रेज टू पावर एल्फा प्लस ई रेज टू पावर माइनस एल्फा. नाउ वी ऑल नो कि ई रेज टू पावर एल्फा प्लस ई रेज टू पावर माइनस एल्फा बाई 2 इसकी वैल्यू क्या होती है. दैट इज इक्वल टू कॉश एल्फा. और जैसे जैसे ये एंगल चेंज होगा वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंगली ये एंगल चेंज होगा. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू नाउ. क्या आ जाएगा. हाफ ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू ये क्या बना 2 कॉश एल्फा. हेयर एक्स रेज टू पावर एन कॉमन है. व्हाट इज दिस नाउ. इट इज 2 कॉश एन एल्फा. एंगल कितना है, पावर कितनी है अब एन एल्फा. देन प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1. दिस इज नथिंग बट कॉश ऑफ n माइनस 1 टाइम्स एल्फा. ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स कॉश ऑफ एल्फा. हियर अगेन वी नीड 2, इट इज ट्वाइस ऑफ दिस. ठीक है, अब 2 सब में से कॉमन आ रहा है और यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट. सो फाइनल वैल्यू इज 1 माइनस एक्स कॉश एल्फा माइनस एक्स रेज टू पावर n कॉश n एल्फा plus x raised to power n plus 1 cos of n minus 1 times alpha whole divided by 1 plus x square minus x minus 2x into cos of alpha. So in this way you can solve the problems based on hyperbolic functions. This is all about today's lecture. Thank you very much.